इससे पहले भी मैंने बात की थी लास्ट ईयर स्पोर्ट्स गाला के ऊपर। आपने जो एग्रीमेंट था यूनिफॉर्म का वो एक इंडियन कंपनी के साथ किया। अभी बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म को चेंजिंग को लेकर एक बहुत बड़ा इशू है, वो उसकी क्या ज़रूरत पड़ी ये एक सवाल है। और इसी का ही ज़िमनी कि आपने फिर एक बार इंडियन को मौका दिया, पाकिस्तानियों को तरजीह नहीं दी कि वो यूनिफॉर्म लेकर आए और पाकिस्तानी बच्चों को वो अपना यूनिफॉर्म पहनाएं। इसके पीछे राज क्या है? सर देखें, जब आप किसी इदारे की ग्रोथ करते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं, फिर आप उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखने के लिए आपको हर चीज़ को आप सेट करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी जो हमारा पुराना यूनिफॉर्म था उसमें 20 शेड्स थे ग्रीन कलर में। सब 20 शेड थे? हाँ, यानी कि मुख्तलिफ शेड्स आते थे, हर बंदा अपनी मर्जी का कलर उसका शेड पहन के आता था। तो कोई यूनिफॉर्म का मकसद क्या होता है जी, सब एक जैसा पहने, लेकिन सब एक जैसा नहीं हो रहा था, बड़ी कोशिश कर रहे थे। तो अब उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, इंटरनेशनल स्कूल्स को देखते हुए अगर हमने यूनिफॉर्म चेंज किया है, उसमें बाकायदा पेरेंट्स के साथ मीटिंग होती रही है। हमने ग्रैंड पेरेंट मीटिंग में पिक्चर्स भी होंगी, हमने उसमें शो किया है कि ये हमारा नया यूनिफॉर्म है। और हमने बाकायदा ओपन सबको टेंडर करके सबको बुलाया है कि कोई भी वेंडर आए। 1.5-2 साल हम लगे रहे हैं जी, जो हमारे पास मेरिट पे आया था हमने उनको बता दिया जी। अब वो इंडियन कंपनी है या नहीं है, हमें तो इसका डीपली जो है वो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे ही हमें थोड़ा सा महसूस हुआ कि ये शायद दूसरी तरफ बात चल पड़ी, हमने उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया जी, हमारा उनके साथ कोई रिटर्न में कुछ नहीं है। हमने फ़ौरन से जो है वो पाकिस्तानी जो टेलर्स थे, वेंडर भी नहीं थे, अच्छा, हमने उनसे कहा कि आप ये सैंपल लें और अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं आप कर दें। हमने किसी को नहीं कहा कि आप इन्हीं से खरीदें। अच्छा, फोर्स नहीं है? नहीं, किसी को फोर्सफुली नहीं कहा जी। अच्छा अच्छा। किसी को लेकिन फोर्सफुली कलर सेम होना चाहिए? कलर सेम होना चाहिए, कोई भी बेच लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। तो जितनी बातें हो रही सोशल मीडिया के ऊपर वो बेबुनियाद है। सोशल मीडिया किस लिए होता है जी? सोशल मीडिया होता ही बेबुनियाद बातों के लिए। तो आप मुझे कहाँ पर ले आए हैं ये जो मतरा की ये आपने गलियों वो में? अपना सवाल मुझसे पूछा था ना जी कि पाकिस्तानी वेंडर कौन है। ये एक अच्छा। हमारा मेहनत कश पाकिस्तानी भाई है अच्छा जो जो यूनिफॉर्म स्टिच करता है। अच्छा। मैं अपने बच्चों के भी इनसे करवाए हैं, पहले भी इनसे करवाए थे। और मैं अपने इस भाई को, जो हमारा पेरेंट भी है, पाकिस्तानी मेहनत कश है, बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, तो उनको भी हम प्रमोट करने के लिए कि जब इन्होंने सैंपल दिखाया, मेहनत से इन्होंने मंगवाया, तो स्कूल का वही सैंपल था जो स्कूल ने अप्रूव किया। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद हमने इनसे कहा जी कि पेरेंट्स इधर आएँ, ये बहुत मेहनती इंसान है और बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। शाहिद भाई इनका नाम है, और ये मतरा में इनकी जो मतरा होटल है स्पार के साथ, इधर इनकी शॉप है जी। तो मैंने तो अपने बच्चों के यूनिफॉर्म भी इनसे लेने के लिए आया हूँ, जिन्हीं से स्टिच करवाए हैं। अच्छा। और पहले भी इनसे इनके पास आते थे और बहुत अच्छे हैं जी माशाल्लाह। मेरा तो सब पेरेंट्स से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने भी अपने बच्चों का यूनिफॉर्म स्टिच कराना है, ऑल्दो कि ये अब कॉमन कलर आ गया है जी। पहले जो ग्रीन कलर था उसके बहुत से शेड्स होते थे, तो अब ग्रे कलर है, आसानी से मिल जाता है। तो अब इनके पास आए, ये शाहिद साहब हैं, और ये बड़ा अच्छा इनका माशाल्लाह सेटअप है। और ये वही यूनिफॉर्म स्टिच कर रहे हैं जो स्कूल ने सैंपल अप्रूव किया है। सर आप पेरेंट हैं? जी मैं पेरेंट। जी माशाल्लाह। यूनिफॉर्म के लिए आए या किसी और काम के लिए? यूनिफॉर्म की कलेक्शन के लिए आया हूँ। अच्छा अच्छा। जी। तो यहाँ पर आके आपको क्या लग रहा है कि ये जो प्राइसेस हैं और क्वालिटी जो दी जा रही है आपके बच्चों को यूनिफॉर्म की शक्ल में, आप सेटिस्फाई हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम जब अपनी बेटी के लिए ढूंढ रहे थे यूनिफॉर्म को, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि कहाँ से ढूंढा जाए और क्या होगा। तो जब हमने स्कूल की वो वीडियो देखी तो हमें पता चला कि अभी पाकिस्तान स्कूल के लिए भी प्रॉपरली वेंडर्स अवेलेबल है। तो उससे पहले हम जो दूसरा वेंडर था उसके लिए सर्च आउट करते थे, वहाँ से हमें पता चला कि मोस्टली वो रेडीमेड चीज़ें लेके आते हैं जिसमें फैब्रिक की क्वालिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि बच्चों ने यहाँ समर टाइम ज़्यादा होता है तो वो जो फैब्रिक होता है वो हार्शनेस पैदा करता है। तो ये वाला फैब्रिक जो स्कूल ने इंट्रोड्यूस कराया ये बहुत अच्छा है। डेफिनेटली क्वालिटी वाइज जो हम चाह रहे थे वही है। प्राइस वाइज वेरी वेरी इकोनॉमिकल, मेरा ख्याल 6 रियाल या 7 रियाल, 6 रियाल के हिसाब से हमें ये मिली है। जो मेन चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि जैसे ही हम आए बहुत वेलकमिंग थे ये। अच्छा। और इन्होंने जो हमें टाइम दिया उससे पहले हमें इन्होंने चीज़ें रेडी करके खुद ही मैसेज किया कि योर यूनिफॉर्म इज़ रेडी, यू कैन कलेक्ट। कितना टाइम लगा?
ऑनेस्टली मेरे ख्याल 2 यूनिफ़ॉर्म हमने ऑर्डर किए हैं, आज तीसरा दिन है। अच्छा, अपनी मर्जी से स्टिचिंग, साइज हर चीज़ की है? हाँ जी, सब कुछ वो माशाल्लाह इन्होंने पहले से मेजरमेंट्स लेके और उस हिसाब से की है। अभी हम जाके यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह फिटिंग भी ठीक निकलेगी। इंशाल्लाह। मैं चाहूँगा शाद भाई भी मौजूद हैं, थोड़ा उनसे भी पूछ लेते हैं। शाद भाई, इस वक्त जो बहुत बड़ा मसला है ना, जी आपके आमने-सामने हों, जी जी चेयरमैन साहब मौजूद हैं, जी वो उनकी मौजूदगी को आप थोड़ी देर साइड पे कर दें, इस वक्त कैमरा मौजूद है और कम्युनिटी आपको देख रही है। जी जी आपको कोई परेशानी है यूनिफ़ॉर्म बनाने में किसी की तरफ से, किसी साइड से? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मेरे को चेयरमैन साहब ने बहुत सपोर्ट की है और काफ़ी पेरेंट्स को भी कहा और वीडियो भी स्कूल में बनाई है, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया क्या है। आपने उनको फिर सपोर्ट की है फाइनेंशियली, जिस तरह कहा जाता है कि जी नहीं नहीं वो ऊपर से नीचे से नहीं कुछ? नहीं नहीं, मैंने कोई भी नहीं, बस मैंने जाके सैंपल दिखाए हैं और उन्होंने मेरे को सपोर्ट की है, बाकी कुछ भी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं की है। तो जो रेट जो आप तय कर रहे हैं या स्कूल वाले तय करते हैं? नहीं, रेट जो है ना, मैंने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए मुनासिब रेट रखा है, जो कल मुनासिब बनता है कपड़े के हिसाब से, वही मैंने चार्ज कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली अभी चूँकि बहुत ज़्यादा रश है, तो नॉर्मली आपको कितना टाइम चाहिए होगा अगर कोई पेरेंट्स आते हैं एक बच्चे के यूनिफ़ॉर्म के लिए, लड़का या लड़की, तो कितना टाइम आपको दरकार होता है यूनिफ़ॉर्म को तैयार करने के लिए? 3-4 दिन में हम तैयार करके दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। जल्दी से जल्दी जो है ना वो करके दे रहे हैं। पहले तो शुरू में 1-1 दिन में भी तैयार करके दिए हैं, अभी काफ़ी रश है तो इसलिए जो है ना 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले तो मटीरियल कहाँ से लेते हैं आप? रहे। ये इंडोनेशिया का फैब्रिक है, आज दुबई से है। दुबई से लेके आ जी रहे जी, हैं आप? सप्लायर जो है दुबई में बैठे हैं और इंडोनेशिया का। जिस तरह मैंने इंटरव्यू में पूछा था उनसे कि आपने जो पहले वाला जो था ग्रीन कलर, वो आपने चेंज क्यों किया? तो कहा था कि मल्टीपल शेड, 20 शेड जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो गए थे, जिस वजह से हमने एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म को किया है। अभी तो स्टार्टअप है, जी आगे आप इस कलर को मेंटेन कर पाएंगे? जी जी, इंशाल्लाह एक ही कलर रहेगा, शुरू से लेके आखिर तक एक ही कलर रहेगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन साहब, जाहिर सी बात है, इस तरह शाहिद भाई ने भी कहा और सर भी यहाँ पे मौजूद हैं, बीइंग अ पेरेंट, उन्होंने अपने भी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो उन्होंने अपने जो उन्होंने ख़्यालात, उनका भी उन्होंने इज़हार किया है। कम्युनिटी को जो आपके ऊपर एक डाउट है या एक जो शक व शुबहात कुछ लोग जहाँ से पैदा किए जा रहे हैं कि आपने पर्टिकुलर कम्युनिटी को या पर्टिकुलर लोगों को आपने सपोर्ट किया, प्रमोट किया है। शाहिद भाई की तरफ आने का क्या मकसद है, क्या ख़्याल है? वो पार्टिकुलर जी, वो आप ये कह लें जी, कहते हैं जी कि इंडियंस हैं। जी। देखिए, जो नॉट्स है वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है जी, वो ओमान में कायम है और वो जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, बीकन हाउस है, इवन के जितने भी इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, वो लोगों को वहाँ से अप्रोचेबल होते हैं, आसानी से यूनिफॉर्म ले लेते हैं। तो वो हमारे पास भी आए सैंपल लेके, हमने कहा जी हमने ये यूनिफॉर्म चेंज किया है और इसके मुताबिक आप बना दें, क्योंकि 9-10 हज़ार यूनिफॉर्म बनाना है। तो हमने पाकिस्तानी जो वेंडर्स थे उनको भी कहा कि आप इतनी क्वांटिटी में ये सैंपल इस प्राइस में बना सकेंगे, तो वो कोई भी नहीं आया जी। तो चूँकि वो यूनिफॉर्म की मार्केट में गल्फ़ में उनका बहुत बड़ा नाम था, तो हमने उनसे कहा जी कि अगर आप बना के देते हैं तो आप दे दें। फिर हमने पेरेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए कहा कि आप अगर एकेडमिक सेशन में लोग आते हैं, बुक्स लेते हैं, तो आपने अगर यहीं पे सेल करना है तो यहाँ पे कर लें, ताकि पेरेंट्स के लिए आसानी हो। तो वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं जी। लेकिन जब ये थोड़ा सा हमें आइडिया हुआ कि यार ये तो दूसरी तरफ बात चल पड़ी है, तो हमने उनको वहाँ से फारिग कर दिया जी। फिर हमने कहा कि हम अल्लाह की तरफ से इनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ हम भी तैयार कर सकते हैं। तो ये पहली दफ़ा इन्होंने मुझे बताया कि हम ये कर सकते हैं। तो जब मुझे पता चला कि ये फैब्रिक भी वही है, कि उन्होंने मेहनत से वो कपड़ा मंगवाया, और मैंने जब देखा, सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को यूनिफॉर्म बनवा के देखा जी, तो वो क्वालिटी भी अच्छी थी। तो उसके बाद हमने इनको स्कूल बुलाया, हमने कहा आप अपना कपड़ा लाएं, ये स्कूल का सैंपल है, आप इसके साथ मैच करें। और इन्होंने करके वही चीज़ बहुत अच्छे तरीके से जब प्रेजेंट की, तो हमने जो है वो इनको क्या कहा जी कि आप स्टिच कर दें। हमने पेरेंट्स को भी कहते हैं कि ये आप शाहिद भाई के पास आएँ, और अपना पाकिस्तानी भाई है, तो बल्कि हम इनको प्रमोट करते हैं। हमने तो स्कूल की तरफ से वीडियो बनाई और ये कहा कि ये बिला वजह का एक जो है ना जी, वो शोशा ही छोड़ा गया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन आपको पता है कुछ लोग जी, जी, का होता काम है। ये है जी, जी, कि टालतबड़ी का। वो कुछ जो है वो बात हो ना हो, तो बिला वजह का इस तरीके से उन्होंने एक जो है प्रोपेगेंडा ही मैं कहूँगा किया है जी। और ऐसी कोई बात नहीं है, किसी जो है वो इंडियन के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, जस्ट उनके साथ वो एज ए रैंडम हमारे पास एज ए वेंडर के तौर पे आए जी, कि हम ये चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने कहा आप ये क्वालिटी दे दें जी। तो हमने उनको स्कूल में, जस्ट ये भी अगर आके स्कूल में अपना काउंटर लगाएंगे तो मोस्ट वेलकम। हमें तो आप, बल्कि हम इनसे कहते हैं कि आप आएँ, आप अपना सैंपल वहाँ पे रखें,
स्कूल में एक काउंटर अपना बंदा बिठाएं, तो अगर कोई भी आता है वहाँ से वो साइज लेके इवन के ब्रांचेस में भी, तो हम आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे। तो ये कहानी है जी यूनिफॉर्म की, और आपने वो देख ली है जी। जी जी।